तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं आज दिन भर देश में क्या क्या ट्रेंड में रहा। सबसे पहली बड़ी अपडेट आ रही है क्रिकेट जगत से। जी हां, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर बवाल मचा हुआ है। बवाल क्या है, इस पर सारी बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला गया। क्योंकि मोहम्मद शमी मुस्लिम धर्म से आते हैं और इस समय रमजान का महीना चल रहा है और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रोजा रखते हैं। मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने एक एनर्जी ड्रिंक पी। बस उसी एनर्जी ड्रिंक पर सारा बवाल कट गया। कुछ मौलानाओं ने मोहम्मद शमी पर वीडियो जारी किए। उन्होंने कहा मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखकर इस्लाम धर्म का अपमान किया है। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबरें चली, देश दो धड़ों में बंट गया। अधिकतर लोग मोहम्मद शमी के समर्थन में आ गए, साथ में ही कुछ मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु भी उनके समर्थन में आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने कहा कि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि आदमी अगर बीमार है या किसी टूर पर है या देश के लिए कर्तव्य निर्वहन कर रहा है तो उसे रोजा रखने की छूट है। बाकी रोजा रखना अल्लाह और उस आदमी दोनों के बीच का मामला है। हालांकि देश के लिए खेलने वाले मोहम्मद शमी के पक्ष में बाद में सारा देश आ गया और सब ने उन मौलानाओं की आलोचना की। अब मौलाना साहब को कौन समझाए कि दुबई की तपती गर्मी में किस तरह से 8 से 9 घंटे का मैच खेला जाएगा और उसमें कितनी एनर्जी चाहिए। मौलानाओं के स्टेटमेंट पर क्या है आपकी राय, कमेंट जरूर करें। अगली अपडेट पर बात करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर रील बनाना आपको कितना महंगा पड़ सकता है, इसका एक वाकया गुजरात में देखने को मिला है। गुजरात के अहमदाबाद में फतेहवाड़ी कैनाल के पास एक हादसा हो गया। जी हां, 4 दोस्त थे। उन्होंने एक दोस्त की स्कॉर्पियो उधार लेकर फतेहवाड़ी कैनाल के पास रील शूट करने गए थे, लेकिन वो स्कॉर्पियो रील की शूटिंग के दौरान अनकंट्रोल हो गई और कैनाल में जा गिरी। कैनाल में गिरने से स्कॉर्पियो सेंट्रल लॉक हो गई और पानी में डूब गई, जिसकी वजह से जो स्कॉर्पियो में बैठे 3 दोस्त थे उनकी मौत हो गई। तो रील का चस्का कितना खतरनाक हो सकता है आप वीडियो में देख सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट राजनीति से आ रही है। भारत में तो आपने पलटू राम का नाम सुना ही होगा, लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि पलटू राम केवल भारत में ही पाए जाते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। जी हां, अमेरिका में भी पलटू राम पाए जाते हैं। अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले अभिभाषण के दौरान कहा था कि वो मेक्सिको और चाइना पर 25% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट गए हैं, क्योंकि अमेरिका की घोषणा के बाद मेक्सिको और चाइना ने भी उन पर उतना ही टैक्स अप्लाई कर दिया जितना यूएस ने उन पर किया था। उसके बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आगे कुछ दिनों के लिए हम किसी भी देश पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। एक बात और बता दें कि जैसे ही यह टैरिफ वार शुरू हुआ है, अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गए हैं। मतलब समझ में आ गया है कि कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ ही रहा होगा। अगली बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। जी हां, यूपी में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 ही बार आती है। इसलिए जिनको रंगों से एलर्जी है या रंगों से दिक्कत है या रमजान के पवित्र महीनों में रंग से उनको कोई भी दिक्कत है तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। इसके बाद में एक सियासी बवाल मच गया है और इस स्टेटमेंट को धार्मिक और एक तरफा स्टेटमेंट करार दिया है। बाकी भारत में धर्म के नाम पर आए दिन कोई ना कोई बहस चलती ही रहती है। क्या है आपकी राय, धर्म पर भारत में जो बहस चलती है उनमें किसकी गलती रहती है? अगली बड़ी अपडेट है क्रिकेट जगत से। जी हां, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च 2025 को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह फाइनल होना है। भारत के पास न्यूजीलैंड को पिछली हारों का हिसाब चुकता करने का मौका है। जी हां, 25 साल पहले साल 2000 में न्यूजीलैंड की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया था। इसके अलावा कीवी टीम भारतीय टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में अक्सर परेशान करती रहती है। 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराया। इसके अलावा 2021 वाले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी न्यूजीलैंड की टीम ने ही जीता। तो क्या है आपकी राय, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन कितना मजबूत है, कमेंट जरूर करें। दिल्ली में नाम विवाद एक बार फिर से छिड़ चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने सरकारी आवास के बाहर
तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया है, जिसे विपक्षी पार्टियों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला बताया है। हालांकि उनका नाम अभी आधिकारिक रूप से नहीं बदला गया है, लेकिन इस बीच बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम को हटाकर उनकी जगह भारतीय महापुरुषों के नाम लिखे जाने चाहिए। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।